किशोरी जी दही मथ रही हैं, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, कीर्ति मैया आनंदित हो रही हैं, दही भी आनंदित हो रही है, मथनी भी आनंदित हो रही है। सब में चाव है कि ये मक्खन जो प्रकट है रो किशोरी जी के हस्त कमल से, याकू सबसे पहले कौन चाखेगो। बरसाने के ब्रजवासी में होड़ लगी है, बोले पहुंचो सबरे वृषभानु भवन, आज राधा रानी अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं, ये प्रसादी तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात फैलते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंदगाम पहुंच गई। और जैसे ही नंदगाम में पहुंची महाराज कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, मधुमंगल दौड़ा दौड़ गए, लाला लाला, एक बड़ी पति की बात है, धीमो भैया कथा हिंदो बजाते रही हो धीमे धीमे। मधुमंगल ने की, लाला एक बड़े पति की बात है, जल्दी सुन। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले लाला, हमने भिंडला सखी को मक्खन चुरायो, प्रभा देवी को मक्खन चुरायो, वा को मक्खन चुरायो, वा को मक्खन चुरायो, पर अब ऐसी जगह पे मक्खन मिलवे वारो कि वहां को अगर चुरा लेंगे तो हमारा नाम है जाएगा पूरी दुनिया में। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आई है जाको मक्खन चुरावे तो नाम होएगो? बोले अब तू समझ जा। बोले कौन? बोले नहीं समझ जा। बोले कौन? बोले वही जो का नाम मेरो गाम ना जाने, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी भानुनंदिनी किशोरी जी, बोले हाँ। बोले आज पहली बार मक्खन निकाल रही है, मथनी पकड़ के बैठी है, मक्खन निकस रहो, बरसाने में भीड़ जुटी है मक्खन पावे के काजे, लेकिन लाला हमारो चोरी करवो व्यर्थ है जाएगो यदि वो मक्खन हमको नहीं मिलो और सबको बटगो तो। और लाला एक और बात, अगर वो मक्खन सब में बटते बटते हम पे आयो तो भी हमारो धिक्कार है, अब सबसे पहले हम पे आनो चाहिए। और लाला तू तो जाने ही हमारा स्वभाव मांगवे को ना है, छीनवे को है। हम मांगवे थोड़ी जाएंगे कि मैं हाथ करके बैठे रहे, हे श्री जी अपने हाथ पे मक्खन दे दो, हम तो लेवे जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत उठ के बैठ गए। बेबस धाय बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये। और कैसे धाये? बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन आधे रास्ता से लौट करके आए। बोले अरे मधुमंगल यार रूप में ना जाऊंगा, ये मेरी पीतांबरी उतार, मेरी बहनी खोल दे। बोले कैसे जाएगो? तब एक श्यामा सखी को रूप धारण किया, छोटी सी सखी बन गए ठाकुर जी। लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी डारी है, सुंदर आंखन में काजल लगायो है, पत्रावली को श्रृंगार कियो है, नाक में छोटी सी नथनी पहनी है, लाल जी भी छोटे से ही है, कानन में कुंडल पहने हैं, हाथन में चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। सुंदर श्यामा सखी को रूप धारण करके ठाकुर जी, हे सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। बोलो श्यामा सखी गोपाल की जय। कल हमारे गिरधर लाल जी जैसे दिख रहे वैसे ही बन के गए, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ के, लहंगा पहन करके ठाकुर जी बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं। ये देखो ये टीवी पे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बन के गए ठाकुर जी। नंदगाम थे तो महाराज लहंगा वहंगा सब ऊपर करके घुटने तक और दौड़ रहे हैं। बरसाने आती सबने बिल्कुल व्यवस्थित कियो, चाल अपनी टेढ़ी मेढ़ी से करी, हाथ में ने घूंघट सो ले लियो, होटन में दवाई लियो घूंघट, और नीची नजर करके गजगामिनी चाल की तरह ठाकुर जी चलते हुए ऊपर भवन में जा रहे हैं। अच्छा बड़ी गोपी हो तो जगह नहीं मिले, छोटी सी है, नेक में सबन ने किनारे कर दें। अरे कौन की छोरी है, कौन की छोरी है? ठाकुर जी कह रहे हैं फलानी की छोरियों, करा दे अपने छोरा को ब्याह मुझसे। अरे बड़ी तेज है, ऐसी बोलती जा रही है कैंची की तरह। बोले हम मोहम्मद लगा काट दूंगी नहीं तो। हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, छोटी सी सखी बनकर के गए तो कोई ना रोक के नहीं है।
बीच में है करके सबसे आगे जाकर के जहां पर घेर बना करके सब सहचरियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी दही मत रही है छोटी सी, वहीं जाकर के श्री श्याम सुंदर खड़े भये। आहा, पहली बार देखो है आज श्याम सुंदर ने किशोर, अभी तक नाम ही सुनो है लेकिन आज दर्शन पहली बार किए। देख करके श्याम सुंदर पहले तो नजर ही उतारने लगे, बोले जय हो वृषभानु नंदिनी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ब्याह तो बचपन में ही तय है गयो, लेकिन अभी तक मिलवे को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले। किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे। ऐसा सुंदर मक्खन निकारो है किशोरी जी ने। जैसे ही निकार करके पात्रन में पधरायो, सब वह मक्खन को ही देख करके आनंदित रहे, ऐसा अद्भुत मक्खन निकसो है। सब में बात चली कि भैया सबसे पहले यह मक्खन को कौन भोग लगाएगा। तो कीर्ति मैया तुरंत बोली, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सके। या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है। तो एक बड़ी बूढ़ी आई करके बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए लाली के हाथ के निकसो मक्खन तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े रह गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से ले करके वहां से भाज गए। बोलो राधा चित चोर गोपाल की। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने। आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न है, बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी, अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगा, उन सबरे इनको देना पड़ेगा, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगा। या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाए लूं सबरो, बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं, पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं। इतना सुंदर बागू पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के आहा माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर
गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। महाराज जी जो भी पद लाल जी लिखवा में ना, वहां में छाप उन्हीं के नाम की रहे। अंत में श्री गिरधर लाल जी कोई नाम पद के विश्राम में रहे, तो जो कोई भी पद गावे वहां में अंत में अगर गिरधर लाल जी को नाम आ जाए तो समझियो लाल जी की ये लीला है, लाल जी ने ही प्रकट करायो है। जैसे ठाकुर जी ने अपने अधर पे मक्खन धारण कियो, आहा मुख में अधर में मक्खन जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध है करके गिर पड़े। हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ श्यामा कह करके ठाकुर जी को रोम रोम श्री जी को कीर्तन करन लगो, श्री जी को स्मरण करन लगो। बेसुध है गए ठाकुर जी। यहां पे सब सखियां 16 श्रृंगार करके जैसे मथनी के पास पहुंची, वहां जाकर के देखो तो महाराज मक्खन जामे रखो पात्र में, वो तो चोरी है गयो। सब सखी बोली अरे मक्खन कहां गयो, मक्खन कहां गयो। हल्ला मच गयो, महाराज सब जगह ढूंढने लगे। तब एक गोपी बोली अरे मक्खन को चोर तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही है। अरे वाह नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहे हो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखीन ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासु। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर, बोले आज ना छोड़ेंगे या लाला को। अब इतनी अनीति ओढ़ ली है, बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन का वह चोरी करके ले गो। अगर ये मक्खन हमको नहीं मिलो तो हमारी बहुत बड़ी हार होएगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है। जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े हैं। किशोरी जी बोली अरे ये देखियो कैसी, या ने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो याने। सब बोली पास जाए के देखो। जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा बोल राधा गिरधर लाल की, श्यामा सखी गोपाल की, जय जय श्री राधे। जैसे ही देखे हैं महाराज, हे किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे। हे श्यामा सखी के रूप में मोहन, श्यामा सखी के रूप में मोहन। एक बात कहें, ये बरसानो नंदगाम जो है ना, ये समाज की भूमि है। समाज मतलब यहाँ सब मिलकर के पद गावे। कल संभवतः सुबह 11:30 बजे यहाँ नंदगाम और बरसाने के सब ब्रजवासी गोस्वामी जन की समाज होगी कथा स्थल पर ही, यहीं पे। एक तरफ नंदगाम के सब गोस्वामी बैठेंगे, एक तरफ बरसाने के, फिर उनमें आपस में समाज होगी, पद पदावली गाएंगे केवल। और वह समाज को सुन के हंसो आनंद। समाज को मतलब क्या है, एक व्यक्ति गावे तो वाकु पद गायन के हैं, लेकिन इतने समूह में सब गावे तो वाकु समाज गायन के हैं। और समाज गायन की ऐसी भावना है कि समाज गायन जब होवे तो ठाकुर जी और श्री जी दोनों युगल परस्पर गलवैया देकर के समाज में पधारे। आप लोग समझो या बात को, इतने समाज में बैठे हो क्यों नहीं गा रहे हो। श्यामा सखी के रूप में मोहन, 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 निरख प्रिया मन भावे, निरख प्रिया मन
पड़ी है श्यामा सखी। ललिता विशाखा आदि तो सब कमर पे हाथ। अच्छा, तो ये सखी के रूप में ये नंद जी को छोना आयो यहाँ पे। सब तो गुस्सा कर रही हैं, रुक जाओ याकू, तो हम ऐसे बताएंगे, अरे याकू पकड़ के ले चलो, अरे याके हाथ पामन ने बांध दो, याकू ले जा करके जैसे उखल में यशोदा ने बांधो ऐसे बरसाने में बांधो याकू। सबन की तो क्रोध की पारावार नहीं, पर एक कोने में खड़ी हुई हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के श्यामा स्वरूप को देख करके वहीं से बलैया ले रही हैं, वहीं से उनके रूप माधुरी को अपने चित्त में बसा रही हैं, बार बार बले जा रही हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा आदि बोली, श्यामाजू याने आपको मक्खन चुराई लियो, पहली बार निकारो भयो मक्खन, और आप यहाँ की बलैया ले रही हो। किशोरी जी बोली, तुम नए समझी। बोले कहा, जाके अधर के अधरामृत को पूरा विश्व तड़पे, वाके अधर पर मेरे हाथ को निकसो भयो, मक्खन लगो भयो है, अधरामृत स्पष्ट मिल रहा है। और रोकवे के काज ना मधुमंगल है, ना श्रीदामा है, ना तन सुखा है, ना मन सुखा है, ना स्वयं श्याम सुंदर होश में है। जल्दी जाओ और अधरामृत को ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को आनंदित कर लो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो, किशोरी जी ने मक्खन लगायो, ठाकुर जी ने अधर पधरायो, प्रसाद बना करके सब सखीन ने पायो। सब सखी झूम रही हैं, सब सखी आनंदित हो रही हैं, चारों तरफ सखियां नृत्य कर रही हैं, बीच में औंधी सखी पड़ी है। नेक देर में ठाकुर जी को जब होश आयो, आंख खोल करके जब देखो तो यहाँ तो ललिता विशाखा इंदुलेखा सब नृत्य कर रही हैं चारों ओर, श्री जी भी मदमस्त आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी देख करके बोले, भैया यहाँ जो लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं पीछे बैठ जाओ, जगह है अभी भी, आप यहाँ खड़े खड़े परेशान होंगे, पीछे पहुंचो। सब लोग पहुंच जाए, यहाँ जगह नहीं है इतनी, और आवाज भी नहीं करो ज्यादा। ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम कियो। अरे मुझसे अपराध बन गयो, मुझसे गलती है गई, मैं तो जो है का मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसाने में तो मुंह को लगी कि ये मक्खन तो मिलेगा ही ना, सब में बढ़ जाएगा, और कुलदेवी तुम्हारी जन कब की भूखी होएगी वो सब खा जाएगी, तो यहाँ हमारे में तो लेके भाज गयो, अपराध है गयो। ललिता विशाखा आदि बोली कि नहीं, या अपराध को अब आपको या को बदला चुकाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, जो कहोगे मैं राजी हूं, मुझको बताओ कहा करना है। आहा, बोले करोगे? बोले हाँ। बोले तो फिर सुनो, पाए परो श्यामा प्यारी के, पाए परो श्यामा प्यारी के, पाए परो श्यामा प्यारी के, पाए परो श्यामा और हृदय नित दुलराओ, हृदय नित दुलराओ। सब सखीन ने श्यामा सखी को पकड़ लियो। बोले हमारी किशोरी जी के चरण पड़ो पहले तो। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के चरणन में अपना शीश झुकायो। बोले अब आज हमको वचन दे के जाओ, सदा अपने हृदय के सिंहासन पर हमारी किशोरी जी को प्रेम से विराजमान करके इनको दुलराओगे, इनको आनंद कराओगे, इनको सुख प्रदान करोगे, कभी श्रम नहीं कराओगे, कभी कष्ट नहीं दोगे। यदि ये स्वीकार करोगे तो हम आपको क्षमा करेंगे। पाए पड़ो श्यामा प्यारी, हृदय में नित दुलराओ, हृदय नित दुलराओ। किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, 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 दधिमत सुंदर लागे, सुंदर
दधिमथ सुंदर लागे। सुंदर लागे। बोलो युगल सरकार की जय। ये हमारे गिरधर लाल जी के हृदय को भाव है। सूरदास जी ने अनेक सब सखान्य प्रिया प्रियतम के प्रथम मिलन के अनेक भाव अनेक पद गाए हैं, पर हमारे गिरधर लाल जी या भाव से पहली बार श्री जी से मिले हैं, ऐसी भावना उन्होंने प्रकट कराई है। श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी गए और किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो, पा करके आनंदित है गए। सखीन ने पकड़ करके ठाकुर जी चरण में बैठाए और बोले कि बस अब नित्य श्री जी को दुलराओ, यही आपकी सजा है, यही आपकी दंड है। ठाकुर जी बोले दंड ना, ये तो मेरा सौभाग्य है, या को तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की, और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं।